हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका क्लास 12th का विस्तास बुक से चैप्टर नंबर 2 द टाइगर किंग, रिटन बाय कल्की, यानी कि उनका पूरा नाम है रामास्वामी कृष्णमूर्ति अय्यर, इनके द्वारा लिखा गया। इनका पेन नेम है कल्की। तो इस चैप्टर के जितने सारे वर्ड मीनिंग हैं सब के सब मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और इसके पहले 2 वीडियोज़ में मैं पूरा चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझा करके कंप्लीट कर दिया है। तो जाना वहाँ पर और लाइन बाय लाइन पहले स्टोरी को समझना, फिर उसमें जितने सारे वोकैब्स आए हैं उसको आप इस वाले वीडियो में देख सकते हो। और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में देखोगे जितने सारे MCQ के क्वेश्चंस बनते हैं उस सब को देखने वाले हो। बात करते हैं ज़रा आगे। जिनको भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है, यानी कि जिसको भी वर्ड पावर बढ़ाना है और फिर MCQ की तैयारी करनी है क्लास 12th के लिए, CBSE के स्टूडेंट हो या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड के, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना। हर चीज़ मैं वहाँ पर इतने अच्छे से करा दूंगा कि मतलब दिमाग में छाप कर रख दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बात करते हैं सारे वर्ड्स को, देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर लिखा है महाराजा। भैया महाराजा तो सबको जानते हो, महाराजा का मतलब राजा होता है, महाराज होता है ना। ये बहुत बड़ा तो है नहीं कि महाराजा का स्पेलिंग और महाराजा का मीनिंग नहीं पता हो। महाराजा का मतलब राजा और फिर महाराज। चलिए जी, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर है जिसका मतलब होता है ज्योतिषी। एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी। मैं बार बार हर वर्ड्स को इसलिए बोलता हूँ ताकि मान लो आप किसी दूसरे काम में व्यस्त हो, बहुत ज़्यादा व्यस्त हो, वीडियो को नहीं देख सकते, तो कम से कम ऑडियो तो सुन सकते हो। आराम से वीडियो को ओपन करना, कान में ईयरफोन ईयरबड या फिर बिना ईयरबड का क्या कर सकते हो, आराम से वीडियो को ओपन करके सुन सकते हो। और एक ही वर्ड को बार बार बोलूँगा तो तुम्हारे दिमाग में वैसे भी छप जाना है ना। बात करते हैं यहाँ पर प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन है, इसका मतलब भविष्यवाणी। प्रेडिक्शन भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन भविष्यवाणी। फिर है डिमाइस। डिमाइस का मतलब मृत्यु और फिर निधन, मृत्यु और फिर निधन। डिमाइस का मतलब मृत्यु यानी कि डेथ, है ना, डेथ। एक और मैं इडियम बताया था ऑफलाइन क्लास में, वो बताया था किक द बकेट। अगर याद हो हमारे ऑफलाइन के बच्चों को तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि आपको याद है या नहीं। किक द बकेट मैं क्लास में बताया हूँ या नहीं, ये मुझे ज़रूर बताना। किक द बकेट का मतलब भी होता है मृत्यु हो जाना, डेथ हो जाना, ठीक है। तो याद रखोगे, डिमाइस का मतलब डेथ यानी कि मृत्यु या फिर निधन, किक द बकेट यानी कि मृत्यु, डेथ, डिमाइस। क्लियर। डिमाइस, डेथ, किक द बकेट सेम मीनिंग होता है, मृत्यु या फिर निधन। आगे बात करते हैं, यहाँ पर इंडोमिटेबल। क्या है? इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, पढ़ता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर पाते। मुझे ऑफलाइन क्लास के बच्चों को देख करके पता चला है ना। तो कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है वो भी समझ लो। और यही वीडियो देखने के फ़ायदे हैं कि कम से कम प्रोनाउंसिएशन तुम्हारा सुधर जाएगा। यहाँ पर है इंडोमिटेबल, तोड़ के पढ़ो, इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल का मतलब अपराजय, अपराजय और फिर ना झुकने वाला, जिसको नहीं हराया जा सके, इंडोमिटेबल, है ना। अपराजय और फिर ना झुकने वाला। इंडोमिटेबल मतलब जो किसी के सामने नहीं झुकता है, जिसको कोई हरा नहीं सकता है, उसको बोलते हैं अपराजय और फिर ना झुकने वाला। इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल, अपराजय, ना झुकने वाला। फिर है ट्रांसफिक्स्ड। ट्रांसफिक्स्ड का मतलब स्तब्ध और फिर जड़ हो जाना। ट्रांसफिक्स्ड का मतलब स्तब्ध और फिर जड़ हो जाना। क्या मतलब होता है स्तब्ध और फिर जड़ हो जाना? जड़ मतलब क्या, रूट हो जाना? क्या किसी पेड़ का रूट हो जाना? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। जड़ हो जाने का मतलब है कि मान लो कोई आश्चर्य वाली घटना घट जाती है, जैसे कि इस स्टोरी में होता है कि 10 दिन का बच्चा बोल पड़ता है। जब तुम 10 दिन जो पैदा लिया है इस धरती पे, 10 दिन हुए हैं, वो बच्चा अगर बोलना स्टार्ट कर दे, बोलना तो छोड़ो, लॉजिकल क्वेश्चंस अगर पूछना स्टार्ट कर दे, तब तुम क्या हो जाओगे? पूरा भौचक्का रह जाओगे कि नहीं, स्तब्ध रह जाओगे, बिल्कुल ही। तो ट्रांसफिक्स्ड का मतलब वही होता है कि जब तुम स्तब्ध हो जाते हो, भौचक्का हो जाते हो, है ना, हैरान हो जाते हो, तो जड़ हो जाते हो। जड़ मतलब शून्य मार देता है, नहीं बोलते उसको शून्य मार दिया, शून्य मार दिया। इसका मतलब है कि बिल्कुल ही एक ही स्टेट में से स्टैचू खेलते हो ना तुम लोग, तो नहीं बोलते स्टैचू, मतलब सीधा खड़ा हो जाते हो, तो उस तरीके से जड़ हो जाते हो। जड़ का मतलब होता है क्या, जरा समझो। ये वर्ड का अर्थ क्या होता है? जड़ का मतलब सिर्फ रूट नहीं होता है ना, जो वृक्ष के रूट होते हैं सिर्फ वही नहीं होता है इसका मतलब, इसका और भी मीनिंग होता है। जड़ होता है, एक चेतन होता है। क्या होता है? जड़ और चेतन। चेतन उसको बोलते हैं जिसमें जान हो, जड़ मतलब जिसमें जान ना हो। तो जब ऐसा लगे कि एकदम जान ही नहीं रहा शरीर में, है ना, इतना मतलब आश्चर्यचकित रूप से कोई अगर भौचक्का होकर के खड़ा हो जाए, है ना, तब उस स्थिति को बोलते हैं ट्रांसफिक्स्ड। तो मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे से समझ गए होगे ट्रांसफिक्स्ड का अर्थ क्या है। तो ट्रांसफिक्स्ड का मतलब स्तब्ध या फिर जड़ हो जाना। ट्रांसफिक्स्ड
स्तब्ध, जड़ हो जाना। ट्रांसफिक्स्ड, स्तब्ध, जड़ हो जाना। ट्रांसफिक्स्ड, स्तब्ध, जड़ हो जाना। स्टुपेफेक्शन, स्टुपेफेक्शन मतलब भौचक्का या फिर हैरानी, भौचक्का या फिर हैरानी। स्टुपेफेक्शन मतलब भौचक्का और हैरानी। और हैरानी की बात यह है कि मेरे क्लासरूम में अभी तक 11th और 12th वाले बैच में मिला करके टोटल 7 रानी है, मतलब 7 ऐसी गर्ल्स हैं जिसका नाम रानी है। हैरानी, इसको भी कह सकते हैं कि बिल्कुल हैरानी वाली बात है ना। स्टुपेफेक्शन, स्टुपेफेक्शन ध्यान रखना, स्टुपेफेक्शन का मतलब भौचक्का या फिर हैरानी। स्टुपेफेक्शन, भौचक्का या फिर हैरानी। स्टुपेफेक्शन, स्टुपेफेक्शन, भौचक्का या फिर हैरानी। स्टुपेफेक्शन, भौचक्का, हैरानी। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल होना चाहिए। फिर है इनन्सिएट, इनन्सिएट, इनन्सिएट का मतलब स्पष्ट रूप से बोलना। इनन्सिएट, स्पष्ट रूप से बोलना। इनन्सिएट, स्पष्ट रूप से बोलना। इनन्सिएट, स्पष्ट रूप से बोलना। चलो याद हो गया होगा। फिर यहाँ पर स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स का मतलब चश्मा। स्पेक्टेकल्स का मतलब चश्मा, जिसको ग्लासेस भी बोलते हैं, है ना, ग्लासेस यानी कि चश्मा। स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस, चश्मा। स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस, चश्मा, यानी कि स्पेक्टेकल्स और ग्लासेस दोनों का अर्थ होता है चश्मा। शॉर्ट में इसको स्पेक्स बोल देते, नहीं बोलते स्पेक्स। ये मेरा स्पेक्स कहाँ है भैया, दादाजी नहीं बोलते हमारे स्पेक्स को कहाँ रख दिए। स्पेक्स इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है स्पेक, है ना। स्पेक्टेकल्स का ही शॉर्ट फॉर्म होता है स्पेक्स, जिसका मतलब होता है चश्मा। बात करते हैं कि इसी तरीके का एक वर्ड होता है जो सिमिलर साउंड करते हुए आता है, जिसको बोलते हैं ऑब्स्टेकल। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, ऑब्स्टेकल। देखो यहाँ भी है टेकल, यहाँ भी है टेकल, यहाँ भी है स्पेक, यहाँ पर है ऑब्स, है ना। तो ऑब्स यहाँ पर है ऑब्स्टेकल। स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा, लेकिन ऑब्स्टेकल मतलब बाधा। याद रखोगे, बाधा या फिर उसको बोल सकते हो गतिरोध, है ना, गतिरोध, रुकावट, बाधा या फिर रुकावट। तुम्हारे काम में अगर कोई रुकावट डाल दे, बाधा डाल दे, नहीं बोलते बाधा डाल दिया उसने, है ना, तो बाधा को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्स्टेकल। फिर से मैं बोल करके सुना देता हूँ ताकि तुम्हारे जहन में बैठ जाए। स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा, ऑब्स्टेकल मतलब बाधा या फिर रुकावट। स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा, ऑब्स्टेकल मतलब बाधा या फिर रुकावट। स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा, ऑब्स्टेकल मतलब बाधा या फिर रुकावट। तो सिमिलर साउंड करते हुए वर्ड से तुम्हें मिस्टेक नहीं करने हैं, इसलिए मैं साथ साथ में बताते चलता हूँ। यहाँ पर इंटेंटली, क्या है ये, इंटेंटली, इसका मतलब ध्यानपूर्वक। इंटेंटली, ध्यानपूर्वक। इंटेंटली, ध्यानपूर्वक। इंटेंटली, ध्यानपूर्वक। अब जरा देखो, एक और सिमिलर साउंड होता है इसके भी जैसा, वो होता है इंटेंशनली। क्या होता है वो, इंटेंशनली, NALLY, NALLY, है ना, इंटेंशनली। इंटेंशनली का मतलब होता है जानबूझकर। इंटेंशनली को एक और वर्ड से जाना जाता है डेलिब्रेटली। क्या बोलते हैं उसको, डेलिब्रेटली। तो ध्यान रखो, यह है इंटेंटली, जिसका मतलब होता है ध्यानपूर्वक, है ना। इंटेंटली का मतलब जो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटेंटली, इसका मतलब होता है ध्यानपूर्वक। यह है तुम्हारा इंटेंटली मतलब ध्यानपूर्वक। यहाँ पर इंटेंशनली, यह है इंटेंशनली, ध्यान रखोगे, सिमिलर साउंड कर रहा है ना। इंटेंटली मतलब ध्यानपूर्वक, इंटेंशनली मतलब जानबूझकर। इंटेंटली मतलब ध्यानपूर्वक, इंटेंशनली मतलब जानबूझकर। इसी तरीके से इंटेंशनली को एक और बोलते हैं वर्ड में डेलिब्रेटली। डेलिब्रेटली मतलब जानबूझकर के किया गया काम, है ना, तो उसका भी मतलब होता है डेलिब्रेटली का मतलब भी होता है जानबूझकर। क्लियर है। एक और इसी तरीके का वर्ड होता है, जरा देखो, एक और होता है इंटेंसिटी। क्या होता है, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का क्या अर्थ होता है, सेम लग रहा है ना, इंटेंटली, इंटेंसिटी एक जैसा सुनने में लग रहा है। तो इसका मतलब होता है तीव्रता। क्या होता है, तीव्रता, है ना। जैसे प्रकाश की रोशनी आ रही हो तुम्हारे रूम में, बहुत तेज रोशनी आ रही है, बहुत तीव्रता के साथ। कोई बाइक चला रहा है बहुत तीव्रता के साथ, है ना, इंटेंसिटी के साथ। चाहे तुम्हारे इरादे जो हैं बहुत ज़्यादा तीव्र है, तुम्हारी इच्छाएं बहुत तीव्र है, तो उसको बोलते हैं इंटेंसिटी वाली विशेष, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखोगे, इंटेंटली मतलब ध्यानपूर्वक, इंटेंशनली मतलब जानबूझकर, इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता। फिर से रिपीट करता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठे। यहाँ पर है तुम्हारा इंटेंटली मतलब ध्यानपूर्वक, यहाँ पर है तुम्हारा इंटेंशनली मतलब जानबूझकर, यहाँ पर है तुम्हारा इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता। उम्मीद है तुम अपने नोट में नोट करके रख रहे होगे, सारे वर्ड मीनिंग को याद रखोगे ना। तो इतना जान लो, 12th के बाद लिखोगे SSC CHSL का एग्ज़ाम, फिर ग्रेजुएशन के बाद लिखोगे CGL का एग्ज़ाम, लंबे लंबे बच्चे होंगे वो लिखेंगे CPO का एग्ज़ाम, है ना। तो ये सारे एग्ज़ाम लिखोगे ना, तो इसमें
एक पेपर रहेगा इंग्लिश का, उसमें यही सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं, बाहर से टपकता नहीं कोई वर्ड। जो तुम 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक अंग्रेजी पढ़ते हो ना, उससे बाहर कहीं से नहीं पूछता है ना, सारे वर्ड्स इधर से ही पूछे जाते हैं। तो CHSL हो, CGL हो, CPO हो या फिर बैंकिंग का कोई भी एग्जाम लिखो, यही सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं। ध्यान से अगर पढ़ रहे होते, मेरे जैसा टीचर मिल गया होता बचपन से जो ठोक ठठा के पूरा क्लास में पढ़ा रहा होता, याद करवा रहा होता, तो तुम लोग इतना कॉन्फिडेंट हो चुके होते कि एकदम सीना ठोक के बोल सकते थे, अरे सर मैं तो CHSL का एग्ज़ाम निकाल के दिखाऊंगा, है ना। लेकिन मिले हैं तुम्हें टीचर 12th क्लास में सीधा आकर के, तो अभी भी मैं सिखाऊंगा क्लासरूम में, बिल्कुल ही पीट पीट के सिखाऊंगा, सीखोगे नहीं जाओगे कहाँ, है ना। बात करते हैं यहाँ पर कि इंटेंटली का मतलब बताया ध्यानपूर्वक, फिर बताया इंटेंशनली का मतलब जानबूझकर, फिर बताया इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता। यहाँ पर है सैवेज, देखो यहाँ पर क्या है सैवेज। सैवेज का मतलब होता है हिंसक या फिर जंगली। क्या होता है? हिंसक या फिर जंगली। कई बार लोग बोल देते हैं कि अच्छा ये फलाने नेता को इस तरीके का क्वेश्चन पूछा तो उस नेता ने सैवेज रिप्लाई दिया, है ना। सैवेज रिप्लाई मतलब समझ रहे हो, हिंसक या फिर जंगली रिप्लाई दिया, नहीं नहीं, वहाँ पर सैवेज का अर्थ होता है बिल्कुल ही क्या, मुंहतोड़ जवाब दिया, है कि नहीं। वैसे भी हिंसक जानवर होता है, जंगली जानवर होता है, तो किसी को भी मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। अब टाइगर की बात करें तो सैवेज ही होता है, हिंसक होता है, जंगली होता है कि नहीं। तो रिप्लाई के सेंस में भी कई बार इस्तेमाल में देखोगे, अगर स्पोकन में कहीं अगर किसी को बोलते हुए सुने, अच्छा ही गेव अ सैवेज रिप्लाई, मतलब उसने मुंहतोड़ जवाब दिया, है ना। तो सैवेज का मतलब वहाँ पर मुंहतोड़, लेकिन तुम्हारे चैप्टर के हिसाब से यहाँ पर सैवेज का मतलब है जानवर के लिए, मतलब कि जो जानवर हिंसक है, जंगली है, उसके लिए आया है। तो सैवेज का मतलब ध्यान रखोगे, सैवेज का मतलब हिंसक या फिर सैवेज का मतलब जंगली, बात है बराबर। फिर एक ग्रॉल, ग्रॉल का मतलब होता है गर्जन, गुर्राहट, है ना। 10 दिन का बच्चा गुर्राते हुए बोलता है, अच्छा लेट द टाइगर्स बीवेयर, ऐसे करके बोलता है ना। हाँ मतलब गुर्राते हुए, राजा का बेटा है, 10 दिन का भले ही है, लेकिन गुर्रा के बोल रहा है, सभी टाइगर सावधान हो जाओ, है ना। तो ग्रॉल, गुर्राते हुए बोला। ग्रॉल का मतलब समझ गए। तो जानवर भी गुर्राता है, वहाँ कौन गुर्रा रहा है? वहाँ पर गुर्रा रहा है राजा का बेटा, जो नया राजा पैदा लिया, द टाइगर किंग। चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पर सप्लीकेशन, क्या है? सप्लीकेशन का मतलब होता है विनती या फिर अनुरोध, प्रार्थना। सप्लीकेशन का मतलब विनती या फिर अनुरोध, सप्लीकेशन का मतलब होता है विनती या फिर अनुरोध, सप्लीकेशन का मतलब विनती या फिर अनुरोध। बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेसन। प्रोसेसन का मतलब जुलूस भी होता है और प्रोसेसन का मतलब बारात भी होता है। शादी करोगे कि नहीं करोगे? करोगे तो बारात वाला सिस्टम मत करना, बहुत ही बेकार होता है ना। लेकिन ऐसा मैं नहीं कहता कि भैया मेरे कहने पे तुम बाराती ना बुलाओ, लेकिन अब मेरे पसंद का चीज़ नहीं बारात, बहुत उल्टे सीधे काम होते हैं वहाँ पे, है ना। तो प्रोसेसन का मतलब, अरे आराम से मंदिर जाओ, मंदिर में शादियाँ करो यार, मंदिर में कितना मतलब मस्त होता है सब कुछ, है ना। भगवान के सानिध्य में शादी कर रहे हो, सबका आशीर्वाद भी मिल रहा है, और यहाँ बारात लाओगे, कोई भगवान का नाम नहीं रहता इधर उधर, है ना। जैसे तैसे पंडित जी वहाँ पर मंत्र वंत्र पढ़ के जैसे तैसे निकाल देते हैं, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन बात करते हैं कि प्रोसेसन का मतलब क्या है, जुलूस और फिर बारात। चैप्टर के हिसाब से जुलूस, है ना। फर्स्ट टाइगर को मारने के बाद पूरे शहर में जुलूस निकालने का मिल जाता है परमिशन कि भैया जुलूस निकालो और सबको दिखाओ कि बाघ को मैंने मार लिया है ना। शायद आखिरी बाघ को मार रहा होता है, हाँ आखिरी बार बाघ को मारने के बाद जुलूस निकलता है। तो मुझे कमेंट में बताओगे कि किसको मारना है, फर्स्ट या फिर आखिरी वाले के बाद जुलूस निकला था। तो ध्यान रखोगे, प्रोसेसन का मतलब जुलूस, प्रोसेसन का मतलब जुलूस और फिर बारात। ऑब्स्टिनेसी का मतलब हट और फिर जिद, है ना। डिटरमिन्ड भी बोलते हैं उसको, बहुत ही ज़्यादा डिटरमिन्ड है वो। तो ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है क्या, हट और फिर जिद। ऑब्स्टिनेसी का मतलब हट और फिर जिद। फिर एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन का मतलब छूट और फिर माफ़ी। टैक्स में छूट देता है ना वहाँ के राजा। एग्जेम्पशन का मतलब छूट और फिर माफ़ी। एग्जेम्पशन ध्यान से पढ़ना, एग्जाम देखो यहाँ पर अगर ये होता है यहाँ तो एग्ज़ाम पढ़ लेते आराम से, ई है तो एग्जाम पढ़ो। तो एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन है ना। तो एग्जेम्पशन का मतलब छूट और फिर माफ़ी, है ना। टैक्स में छूट और फिर टैक्स में माफ़ी। कारकस का मतलब होता है जानवर का डेड बॉडी। कारकस का मतलब होता है जानवर का डेड बॉडी या फिर जानवर का शव। कारकस का मतलब जानवर का शव, कारकस का मतलब जानवर का शव। फिर यहाँ पर डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन का मतलब विचार विमर्श। और अभी अभी एक वर्ड बताया था ना, डेलिब्रेटली, क्या बताया था? डेलिब्रेटली, है ना। तो डेलिब्रेटली का मतलब होता है क्या, जानबूझकर, इंटेंशनली, जानबूझकर। इसका और भी बहुत सारे वर्ड होता है, अभी बताया था डेलिब्रेटली यानी कि जानबूझकर, इंटेंशनली मतलब भी जानबूझकर। फिर इसी तरीके से होता है विलिंगली, है ना, विलिंगली अपनी इच्छा अनुसार यानी कि जानबूझकर। फिर एक और वर्ड होता है नोइंगली। तो ये सारे का मतलब क्या होता है,
ये सारे का मतलब होता है नोइंगली, है ना। ये सारे का अर्थ होता है, एक ही अर्थ होता है जिसका मतलब जानबूझकर। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर है डेलिबरेटली, यहाँ पर है डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब विचार विमर्श, डेलिब्रेशन का मतलब विचार विमर्श, डेलिब्रेशन का मतलब विचार विमर्श। चलो याद रख पाओगे। प्रोक्लेमेशन का मतलब घोषणा, प्रोक्लेमेशन का मतलब घोषणा, प्रोक्लेमेशन का मतलब घोषणा। फिर है इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट का मतलब असंगत या फिर अस्पष्ट, इनकोहेरेंट का मतलब असंगत या फिर अस्पष्ट, इनकोहेरेंट का मतलब असंगत या फिर अस्पष्ट। बैफलमेंट का मतलब भ्रम या फिर उलझन, बैफलमेंट का मतलब भ्रम या फिर उलझन या फिर कन्फ्यूजन, है ना। बैफलमेंट का मतलब भ्रम या फिर उलझन, बैफलमेंट का मतलब भ्रम या फिर उलझन। इससे रिलेटेड एक फ्रेजल वर्ब बता दूं, याद रख पाओगे। एक फ्रेजल वर्ब होता है एट सी, है ना, एक फ्रेज होता है एट सी, एट सी मतलब समुद्र पर, समुद्र पर। लेकिन इसका अर्थ होता है बैफलमेंट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाना। इसका एक और सिनोनिम होता है कन्फाउंड। अगर ध्यान रख पाओ, तेज बच्चे जो भी टॉपर टाइप के बच्चे होते हैं उसको ध्यान रख सकते हो। बैफलमेंट का मतलब होता है भ्रम या फिर उलझन, एट सी का मतलब भी होता है भ्रम या फिर उलझन या फिर कन्फ्यूजन, और कन्फाउंड का मतलब भी होता है भ्रम या फिर उलझन। ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे, देखते हैं कितने लोग रखते हो। तो बैफलमेंट बोलूँ या फिर एट सी बोलूँ या फिर कन्फाउंड बोलूँ, सबका मतलब भ्रम या फिर उलझन या फिर कन्फ्यूजन। फिर यहाँ पर विजिंग, विजिंग का मतलब होता है सीटी जैसी आवाज़ करना, विजिंग का मतलब सीटी जैसी आवाज़ करना, विजिंग मतलब सीटी जैसे आवाज़ करना, विजिंग मतलब सीटी जैसे आवाज़ करना। फ्लाउट का मतलब उल्लंघन करना, फ्लाउट का मतलब उल्लंघन करना, फ्लाउट का मतलब उल्लंघन करना। फ्यूरी का मतलब क्रोध या फिर गुस्सा, फ्यूरी का मतलब क्रोध या फिर गुस्सा। रिटेन का मतलब बनाए रखना, रिटेन का मतलब बनाए रखना। ओबीडियंस का मतलब आज्ञा का पालन, ओबीडियंस का मतलब आज्ञा का पालन। नहीं बोलते योर्स ओबीडियंट, नहीं बोलते कि आपका आज्ञाकारी छात्र, एप्लीकेशन लिखते हो ना, तो वही वाला आज्ञा है यहाँ। तो ओबीडियंट लिखते हो वहाँ पर, यहाँ पर ओबीडियंस, यहाँ पर है आज्ञा का पालन, ओबीडियंस आज्ञा का पालन। कैटेस्ट्रॉफिक विनाशकारी, कैटेस्ट्रॉफिक विनाशकारी, कैटेस्ट्रॉफिक विनाशकारी। सत्याग्रह, जानते हो सत्य पर आधारित जो भी आग्रह किया जाता है ना, उसको बोलते हैं सत्याग्रह। जैसे गांधी जी के किया करते थे, तो सत्य पर आधारित अहिंसक विरोध जो करते हैं सरकार के, उसको बोलते हैं सत्याग्रह। और इस कहानी में सत्याग्रह पर कौन बैठ जाता है, टाइगर बैठ जाता है ना, जिसको कार में जबरदस्ती धक्का देके वो जो दीवान होता है उसकी बीवी होता है, घसीट करके उसको डालते हैं कार में। जब कार से बाहर वो खींच रहे होते हैं तो वो सत्याग्रह पे बैठ जाता है, नहीं मुझे नहीं निकलना बाहर, जो करना है कर लो, है कि नहीं। तो सत्याग्रह का मतलब जानते हो, ये होता है अहिंसक विरोध, समझ गए यहाँ। फिर है हाउल, हाउल का मतलब खींचना, हाउल का मतलब खींचना, हाउल का मतलब खींचना। इलेशन का मतलब अत्यधिक खुशी, इलेशन का मतलब अत्यधिक खुशी। ये इलेक्शन नहीं है, ये इलेशन है, इलेशन, इलेशन का मतलब अत्यधिक खुशी। क्विल्स का मतलब कांटे या फिर रोएं, है ना, क्विल्स का मतलब कांटे या फिर रोएं। होता है ना वो नुकीले नुकीले जो निकल जाते हैं कांटे, मतलब जो टाइगर ऊड का बना हुआ टाइगर रहता है उसमें निकला हुआ रहता है क्विल्स, है ना। तो उसी को बोल रहा है कांटे या फिर रोएं, है ना, कांटे या फिर रोएं। फिर यहाँ पर कांटे है, कांटे नहीं है, कांटे, कांटे, कांटे मतलब समझ लो, कांटी जो मारते हैं ना दीवार में, उसको बोल रहा है। तो उसी टाइप से जो खरोच निकला रहता है उसके बारे में बता रहा है। तो स्लीवर बोले, स्लीवर बोले या फिर क्विल्स बोले, दोनों का मतलब होता है खरोच, कांटे, रोएं, है ना। स्लीवर का मतलब भी वही होता है, कांटे या फिर नुकीला टुकड़ा। स्लीवर का मतलब कांटे या फिर नुकीला टुकड़ा। क्विल्स का मतलब कांटे या फिर रोएं, है ना। रोने वाला रोए नहीं, है ना, रोए जो निकला रहता है ना उसको बोलते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, ये सपरेटिंग शोर, क्या है, सपरेटिंग शोर, सपरेटिंग शोर। सपरेटिंग शोर का मतलब देख लो, पढ़ लो, ये पीप से भरा हुआ घाव, है ना, पस से भरा हुआ घाव, ठीक है। सपरेटिंग शोर का मतलब पीप से भरा हुआ घाव को बोलते हैं सपरेटिंग शोर। राजा का हो जाता है वैसे। कंसल्टेशन का मतलब परामर्श, कंसल्टेशन का मतलब परामर्श। इन्फेक्शन का मतलब संक्रमण, इन्फेक्शन का मतलब संक्रमण, जो इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में घाव से, है ना, उसको बोल रहा है। तो इन्फेक्शन का मतलब संक्रमण। एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त, है ना, फिर समाप्त। एक्सटिंक्ट का मतलब लुप्त और फिर समाप्त। हर्डल का मतलब रुकावट, और यही हर्डल का रुकावट का एक और मीनिंग क्या बताया था, ऑब्स्टेकल बताया था ना अभी अभी, ऑब्स्टेकल। तो ऑब्स्टेकल का मतलब भी होता है रुकावट या फिर बाधा, और हर्डल का मतलब भी होता है रुकावट या फिर बाधा। अनफोर्सिन का मतलब अप्रत्याशित, अनफोर्सिन का मतलब अप्रत्याशित, यानी कि जो हमें नहीं पता था वैसी घटना घट जाना, उसको बोलते हैं अनफोर्सिन, है ना, जिसको हम पहले से नहीं पता होता है। अन का अनफोर देख लो मतलब पहले से नहीं, और यहाँ पर सीन का मतलब देखना, तो पहले से जो नहीं देखे हुए रहते हैं वैसी घटना घट जाती तो बोलते हैं नहीं अनफोर्सिन एक्सीडेंट हो गया, है ना, अप्रत्याशित।
जिसके बारे में हम सोचे नहीं थे। तो अनफोर्सिन का मतलब अप्रत्याशित, अनफोर्सिन का मतलब अप्रत्याशित। थ्रिल्ड का मतलब बेहद उत्साहित, थ्रिल्ड का मतलब बेहद उत्साहित। ब्रांडिशिंग का मतलब हिलाते हुए या लहराते हुए, गन को लहराते हुए दीवान के सामने बोल रहे थे ना राजा, तो वही ब्रांडिशिंग, ब्रांडिशिंग का मतलब हिलाते हुए या फिर लहराते हुए। बीवियर का मतलब सावधान रहना, बीवियर का मतलब सावधान रहना। इननुमरेबल का मतलब असंख्य, इननुमरेबल का मतलब असंख्य। एग्जैजरेशन का मतलब अतिशयोक्ति, एग्जैजरेशन का मतलब अतिशयोक्ति। रिवेंज का मतलब बदला, रिवेंज का मतलब बदला। प्रोफेसी का मतलब भविष्यवाणी, प्रोफेसी का मतलब भविष्यवाणी। ट्यूमल्चुअस का मतलब उथल पुथल से भरा हुआ। देखो यहाँ ट्यूमल्ट का वैसे मतलब होता है बहुत ज़्यादा उथल पुथल, है ना। ट्यूमल्चुअस का मतलब हो गया उथल पुथल से भरा, ट्यूमल्चुअस का मतलब हो गया उथल पुथल से भरा। ट्यूमल्टुअस भी बोल सकते हो, ट्यूमल्टुअस भी बोल सकते हो। तोड़ तोड़ के पढ़ो, देखो ट्यूमल्टुअस और फिर ट्यूमल्चुअस। टी यू को कई बार च्यू पढ़ देते हैं ना, तो ट्यूमल्चुअस और फिर ट्यूमल्टुअस भी बोल सकते हो। तो ट्यूमल्चुअस और फिर ट्यूमल्टुअस का मतलब होता है उथल पुथल से भरा होना। फिर इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानता, इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानता। डिक्री का मतलब आदेश या फिर फरमान जारी करना, है ना, आदेश दे देना। डिक्री का मतलब आदेश, जैसे बड़े लोगों का होता है आदेश, है ना, फरमान। तो डिक्री का मतलब आदेश या फिर फरमान, यहाँ पर जी नहीं है, डिग्री मत पढ़ना, डिक्री है ना। डिक्री का मतलब आदेश या फिर फरमान। मौकरी का मतलब मजाक या फिर उपहास, मौकरी का मतलब मजाक या फिर उपहास। क्रूशियल का मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण। मोनार्क का मतलब सम्राट या फिर राजा महाराजा। फिर कंसिक्वेंस का मतलब परिणाम या फिर नतीजा। कंसिक्वेंस का मतलब रिजल्ट होता है ना, कंसिक्वेंस। इसका एक और वर्ड होता है बहुत बढ़िया, एक होता है आफ्टर मैथ। इसको क्या बोलते हैं? आफ्टर मैथ। एक ही वर्ड है, अलग अलग मत पढ़ना, मैथ और आफ्टर। मैथ के बाद, है ना, आफ्टर मतलब के बाद, मैथ का मतलब गणित, तो गणित के बाद नहीं है। आफ्टर मैथ का मतलब होता है कंसिक्वेंस, कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट, नतीजा। और आफ्टर मैथ का मतलब भी होता है परिणाम, नतीजा, रिजल्ट। ठीक है। फिर एनकाउंटर का मतलब सामना होना फिर भेंट होना, एनकाउंटर का मतलब सामना होना फिर भेंट होना। एक एनकाउंटर का और मतलब होता है गोली मार देना, है ना, तो वो वाला एनकाउंटर नहीं है। इस एनकाउंटर का मतलब सामना फिर भेंट। फिर फॉर्चुनेट का मतलब सौभाग्यशाली, फॉर्चुनेट का मतलब सौभाग्यशाली। मैजेस्टिक का मतलब भव्य और फिर राजसी, मैजेस्टिक का मतलब भव्य और फिर राजसी। डिटरमिन्ड का मतलब दृढ़ निश्चयी होना, डिटरमिन्ड का मतलब दृढ़ निश्चयी होना। ठीक है। फिर यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल का मतलब अपूर्वानुमेय, इसका मतलब समझे क्या हुआ? जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, जिसको हम पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल। सेकेंड वर्ड ही आया था इसमें प्रेडिक्शन, जिसका मतलब भविष्यवाणी करना, और अन लग गया है, इसका मतलब जिसकी भविष्यवाणी नहीं किया जा सके, पूर्व में जिसका नहीं बोला जा सके। फिर यहाँ पर कंसल्ट, कंसल्ट का मतलब होता है परामर्श करना, कंसल्ट का मतलब परामर्श करना, सलाह लेना। कमांड का मतलब होता है आदेश देना। अश्योरेंस का मतलब होता है आश्वासन। फिर कन्विंस्ड का मतलब होता है विश्वास से भरा हुआ, कन्विंस्ड का मतलब विश्वास से भरा हुआ। और फिर कन्विंस का मतलब होता है किसी को फुसलाना, मना लेना, है ना। फिर रिजॉल्व का मतलब संकल्प, डिटरमिन्ड का मतलब भी संकल्पित, है ना, तो रिजॉल्व का मतलब संकल्प और फिर निर्णय। रिग्रेट का मतलब पछतावा। ग्लोरी का मतलब गौरव और फिर यश। डिग्निटी का मतलब गरिमा और फिर सम्मान, नहीं बोलते हैं हमारी डिग्निटी बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा गरिमा है, सम्मान है, मान सम्मान है ना। तो डिग्निटी का मतलब समझ गए, गरिमा और फिर सम्मान। समन का मतलब बुलाना, समन का मतलब बुलाना। इसका एक और सिनोनिम बोल देता हूँ, जिसको बोलते हैं सेंड फॉर, सेंड फॉर एक फ्रेजल वर्ब होता है क्या, सेंड फॉर। सेंड फॉर का मतलब भी होता है बुलाना, सेंड फॉर का मतलब भी होता है बुलाना, और समन का मतलब भी होता है बुलाना। र्यूमर का मतलब अफवाह होता है, जानते हो। राइफ का मतलब फैला हुआ, जैसे अफवाह फैल जाना, है ना, तो राइफ का मतलब फैला हुआ फिर व्याप्त होना, है ना। राइफ का मतलब भी होता है फैला हुआ और फिर व्याप्त होना। हेजिटेशन का मतलब झिझक और फिर संकोच। अकम्पलिशमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, है ना, को किसी चीज़ को हासिल कर लेना उपलब्धि कहलाता है। अकम्पलिशमेंट का मतलब उपलब्धि या फिर प्राप्ति, है ना, प्राप्ति या फिर उपलब्धि। ग्रिफ का मतलब शोक और फिर दुख, ग्रिफ का मतलब शोक और फिर दुख। ब्लंडर का मतलब बहुत बड़ी गलती और फिर भूल, है ना, ब्लंडर का मतलब मिस्टेक, और जो बड़ा मिस्टेक होता है उसको बोलते हैं ब्लंडर, यानी कि भूल और फिर गलती। कंसील का मतलब छिपाना, कंसील का मतलब छिपाना। ट्रेजर का मतलब खजाना, ट्रेजर का मतलब खजाना और फिर मूल्यवान वस्तु। नेगोशिएशन का मतलब बातचीत करना, समझौता करना, नेगोशिएशन का मतलब बातचीत करना फिर समझौता करना। कन्क्वेयर का मतलब विजय प्राप्ति, कन्क्वेयर का मतलब विजय प्राप्ति, कन्क्वेयर का मतलब विजय प्राप्ति। इंटीमिडेट का मतलब होता है धमकाना, किसी को डराना, है ना, डराना और फिर धमकाना, जिसको थ्रेटनिंग भी बोलते हैं, थ्रेट करना। तो थ्रेट, है ना, थ्रेट बोलूँगा, फिर इंटीमिडेट का मतलब होता है धमकाना, इंटीमिडेट का मतलब धमकाना।
इंटिमिडेट का मतलब धमकाना। फिर अप्रीहेंशन का मतलब आशंका, अप्रीहेंशन का मतलब आशंका फिर शक होना, अप्रीहेंशन का मतलब आशंका, है ना। इसी तरीके से होता है कॉम्प्रीहेंशन यानी कि समझना, कॉम्प्रीहेंशन यानी कि समझ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अप्रीहेंशन जिसका मतलब होता है आशंका। एक और ध्यान रखना, एक वर्ड होता है अप्रीहेंड, अप्रीहेंड इसी से बना हुआ सिमिलर वर्ड है ना। इसका मतलब होता है किसी को कैद कर लेना, है ना, किसी को अरेस्ट कर लेना, कैद कर लेना। तो अप्रीहेंड का मतलब होता है क्या, अप्रीहेंड का मतलब होता है अरेस्ट कर लेना। तो इसी तरीके से वर्ड है यहाँ पर अप्रीहेंशन जिसका मतलब होता है शक, आशंका, अलग अलग अर्थ है ना। तो अप्रीहेंशन का मतलब आशंका, एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा, एम्बिशन का मतलब तुम्हारा जो गोल होता है, लक्ष्य होता है, महत्वाकांक्षा होता है, उसको बोलते हैं एम्बिशन। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव। कंपेल का मतलब मजबूर करना, कंपेल का मतलब मजबूर करना। डिस्ट्रैक्ट का मतलब ध्यान भटकाना, डिस्ट्रैक्ट का मतलब ध्यान भटकाना। अटेंशन का मतलब ध्यान, अटेंशन का मतलब ध्यान नहीं बोलते क्लास में कि पे योर अटेंशन हियर, बोलते कि नहीं, मतलब ध्यान। तो अटेंशन का मतलब ध्यान, अटेंशन का मतलब ध्यान। कन्विक्शन का मतलब दृढ़ विश्वास, कन्विक्शन का मतलब दृढ़ विश्वास। मिरेकुलस का मतलब चमत्कारी, मिरेकुलस का मतलब चमत्कारी, मिरेकल वर्ड से बना है जिसका मतलब चमत्कार होता है। इनएविटेबल का मतलब अपरिहार्य, मतलब जिसको नहीं टाला जा सके, लिख सकते हो बगल में, जिसको नहीं टाला जा सके, टालने योग्य नहीं, उसको बोलते हैं इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब अपरिहार्य, नहीं टाला जा सके। और फिर बहुत ही अनिवार्य चीज़ को भी बोलते हैं कई बार इनएविटेबल। फिर डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब भाग्य या फिर नियति, डेस्टिनी का मतलब भाग्य या फिर नियति। सरेंडर का मतलब समर्पण करना। मरमर का मतलब बड़बड़ाना, मरमर का मतलब बड़बड़ाना। इंसल्ट का मतलब अपमान करना। डिसेस्टर का मतलब आपदा या फिर विपत्ति। टायरेनी का मतलब तानाशाही, टायरेनी का मतलब तानाशाही। देखते हो ना चाइना में तानाशाही की सरकार है, तानाशाह है वहाँ की सरकार। टायरेनी का मतलब तानाशाही, टायरेनी का मतलब तानाशाही, मतलब ऐसी सरकार जो किसी की बात नहीं सुनती हो, है ना। तो वहाँ के राजा भी तानाशाही था स्टोरी के हिसाब से। द टाइगर किंग किसी की बात नहीं मानता था, है ना, अपनी मर्जी का करता था। तो टायरेनी का मतलब तानाशाही। इंसिस्टेंस का मतलब जोर देना, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना, है ना। तो इंसिस्टेंस ये शब्द बना है किससे, ये बना है इंसिस्ट से। कैसे बना है, इंसिस्ट से। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी पर जोर लगाना, मनाने की कोशिश करना, रिक्वेस्ट करने की कोशिश करना, है ना, उसको बोलते हैं इंसिस्ट करना। तो उसी से बना है इंसिस्टेंस। इंसिस्टेंस यानी कि इंसिस्टेंस, जोर देना, आग्रह करना। चलिए जी आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर ओपोजिशन, ओपोजिशन का मतलब होता है विरोधी या फिर विरोध, ओपोजिशन यानी कि विरोध। फिर है डेस्परेट, ध्यान दो, डेस्परेट बेहद परेशान, बेहद निराश। डेस्परेट बेहद निराश बहुत, और फिर बेहद परेशान। डेस्परेट का मतलब बेहद परेशान, बहुत निराश। फेंट का मतलब बेहोश होना, फेंट का मतलब बेहोश होना। रोम का मतलब भटकना फिर घूमना, रोम का मतलब भटकना फिर घूमना। ग्लेयर का मतलब घूरना, किसी को घूर के देखना, स्टेयर करना, है ना। फिर तेजी से देखना, तेज देखना, तेज देखना मतलब समझ लो, ऐसे लग रहा है ऐसे आंखों से ही खा जाएगा किसी को, उसको बोलते हैं तेज देखना फिर घूरना। इसका एक और वर्ड होता है स्टेयर, है ना। स्टार में बस ई लगा दो लास्ट में तो ये कहलाता है स्टेयर, उसी को बोलते हैं ग्लेयर। तो ग्लेयर बोले या फिर स्टेयर बोले, इसका मतलब होता है घूरना फिर तेज देखना। फिर गेज का मतलब होता है टकटकी लगाना, गेज का मतलब टकटकी लगा करके देखना। चैम्बर का मतलब कमरा फिर कक्ष। क्लैरिटी का मतलब स्पष्टता। पैनिक का मतलब घबराहट। इंसेन का मतलब पागल या फिर विक्षिप्त, है ना। इंसेन का मतलब पागल, सनकी, है ना। इंसेन का मतलब पागल या फिर सनकी, है ना, पागल टाइप का आदमी। फिर श्रिक का मतलब चीखना, श्रिक का मतलब चीखना स्टोरी के हिसाब से। वेरी का मतलब थका हुआ, वेरी का मतलब थका हुआ। फिर पेरिश, पेरिश मतलब नष्ट हो जाना, है ना, पेरिश मतलब नष्ट हो जाना, क्षय हो जाना, पेरिश कहलाता है। जैसे खाना तुम्हारा बर्बाद हो गया, किसी का डेड बॉडी सड़ जाता है, नष्ट हो जाता है, उसको भी बोलते हैं पेरिश। खाना सड़ जाता है उसको भी बोलते हैं पेरिश। तो पेरिश का मतलब नष्ट हो जाना। फिर है सेक्रीफाइस मतलब बलिदान, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान। मिजरेबल मतलब दुखी या फिर दयनीय स्थिति, नहीं बोलते हैं इसका कंडीशन बहुत ही मिजरेबल है, मतलब ही इज इन मिजरेबल कंडीशन, वह बहुत ही दयनीय स्थिति में है। तो मिजरेबल का मतलब दुखी या फिर दयनीय। नेग्लेक्ट का मतलब नज़रअंदाज करना। पेशेंस का मतलब धैर्य रखना या फिर धैर्य। ब्रेवरी का मतलब बहादुरी। विक्ट्री का मतलब जीत या फिर विजय। कंपैशन का मतलब दया या फिर करुणा, कंपैशन का मतलब दया या फिर करुणा। फिर यहाँ पर ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मतलब जुनून, ऑब्सेशन का मतलब जुनून नहीं होता, वो बहुत ही मेरे को लेकर के ऑब्सेस्ड है, मतलब मेरे को लेकर के बहुत ही दिल में बहुत ज़्यादा जगह रखता है ना, मतलब मेरे को लेकर के बहुत ज़्यादा जुनून है। ऑब्सेस्ड मतलब नहीं बोलते हैं ये वाला तो मेरा ही है ना, ये सामान मेरा ही है, कोई छू तक नहीं सकता, मतलब उसको लेकर के ऑब्सेस्ड है वो, उसको लेकर के ऑब्सेशन है, जुनून है उसको, है ना। रिलेशनशिप में भी कई बार बोलते हैं
वो सिर्फ हमारी है तो हमारी है, कोई नज़र उठा के नहीं देख सकता, है ना। मतलब तुम उसको लेकर के, उस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के ऑब्सेस्ड हो, जुनून है तुम्हारे अंदर कि नहीं वो सिर्फ हमारी है ना। तो ऑब्सेशन का मतलब समझ गए, जुनून। और फिर ऑब्सेस्ड का मतलब क्या होता है बता दिया, है ना। फिर पजेशन का मतलब स्वामित्व और फिर अधिकार। पजेशन का मतलब स्वामित्व और फिर अधिकार। कैसे पढ़ते हैं वो भी ध्यान देना। पजेशन, पोसेशन भी पढ़ सकते हो, लेकिन पजेशन पढ़ो ज़्यादा अच्छा लगता है। पजेशन का मतलब स्वामित्व और फिर अधिकार। परसिस्टेंस का मतलब लगातार प्रयास। परसिस्टेंस का मतलब लगातार प्रयास। सोलेम का मतलब गंभीर, यहाँ पर ना नहीं पढ़ा जाता, साइलेंट रहता है ना। तो सोलेम का मतलब गंभीर, बहुत ज़्यादा गंभीर, ठीक है, सीरियस। तो सोलेम का मतलब गंभीर। रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक, अनिच्छुक मतलब जिसका इच्छा ना हो। रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक, रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक। क्यूरियोसिटी का मतलब जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी का मतलब उत्सुकता फिर जिज्ञासा। कैपेबिलिटी का मतलब क्षमता फिर औकात। नहीं बोलते क्या तुम्हारी औकात है, क्या तुम्हारी कैपेबिलिटी है। तो कैपेबिलिटी का मतलब क्षमता फिर औकात। कैपेबिलिटी का मतलब क्षमता फिर औकात। क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना, क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना। जस्टिफिकेशन का मतलब औचित्य, मतलब उचित, उचित बोलते हैं नहीं, हाँ ये उचित काम है, मतलब औचित्य काम किया है ना, उसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन का मतलब औचित्य, न्यायपूर्ण, न्यायपूर्ण जिसको बोलते हैं, न्यायपूर्ण है जस्टिफिकेशन, है ना। फिर मोटिव का मतलब उसका मंशा, उसका कारण, मतलब उसका क्या इंटेंशन है, इरादा भी बोल सकते हैं। मोटिव का मतलब इरादा फिर मंशा फिर कारण, दोनों मीनिंग है। नैरेटिव का मतलब कथा फिर वर्णन, नैरेटिव का मतलब कथा फिर वर्णन। यहाँ पर कॉन्शियंस, कॉन्शियंस का मतलब अंतरात्मा, है ना, तुम्हारी अंतर समझ, अंतर समझ भी बोल सकते हैं, अंतर्दृष्टि भी बोल सकते हैं इसको। इनसाइट भी बोलते हैं इसको कई बार, है ना। इंट्यूशन भी बोलते हैं, इंट्यूशन, इनसाइट, ये सारे इसके कॉन्शियंस के क्या होते हैं, सिनोनिम होते हैं। तो कॉन्शियंस का मतलब होता है अंतरात्मा, है ना, अंतर्दृष्टि, मतलब तुम अंदर से जो चीज़ समझ पाते हो, अंतर समझ जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं अंतरात्मा फिर कॉन्शियंस। फिर टॉम, टॉम का मतलब होता है कब्र, इसमें भी बी को नहीं पढ़ा जाता, बस एम तक पढ़ा जाता है। टॉम का मतलब कब्र। मोमेंटो का मतलब स्मृति चिन्ह, किसी के जाने के बाद एक स्मृति चिन्ह बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं मोमेंटो। मोमेंटो का मतलब स्मृति चिन्ह। स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य, स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य और फिर तमाशा, है ना। और स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा भी होता है। स्पेक्टिकल्स अगर इसमें एस रहता तो उसको बोल देते चश्मा, और इस स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य भी होता है, तमाशा भी होता है। फिर इम्प्रेशन का मतलब प्रभाव, इम्प्रेशन का मतलब प्रभाव, इम्प्रेशन का मतलब प्रभाव। फिर यहाँ पर एविडेंस, एविडेंस का मतलब साक्ष्य या फिर गवाह, एविडेंस का मतलब साक्ष्य या फिर गवाह। पेट्रियोटिज्म का मतलब देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म का मतलब देशभक्ति। हीरोइज्म का मतलब वीरता, हीरोइज्म का मतलब वीरता। एडमिरेशन का मतलब प्रशंसा, एडमिरेशन का मतलब प्रशंसा। डिस्गाइज का मतलब भेष बदलना फिर छुप कर रहना, है ना। डिस्गाइज का मतलब भेष बदलना और फिर छुप कर रहना। एंड्योरेंस का मतलब सहनशीलता, एंड्योरेंस का मतलब सहनशीलता। सेक्रेड का मतलब पवित्र, सेक्रेड का मतलब पवित्र। एक वर्चुओसो वर्ड होता है, बाद में बताएंगे इसमें ना। तो सेक्रेड का मतलब पवित्र, वर्चुओसो का मतलब भी पवित्र होता है। फिर सबल, सबल का मतलब होता है सटल, बोलते हैं इसको, सटल बोलते हैं, देख लो। बी जो होता है ना, बी, इसको साइलेंट रखते हैं, इसको सटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं सटल, ध्यान रखना, ठीक है। सटल बोलते हैं, इसका मतलब होता है सूक्ष्म और फिर महीन। नहीं बोलता है कि इसकी बातों में बहुत ही सटल मीनिंग है, मतलब बहुत सूक्ष्म मीनिंग है, बहुत ही महीन मीनिंग है ना। तो सटल का मतलब सूक्ष्म होता है फिर महीन होता है। फिर है मार्वल, क्या है यहाँ पर मार्वल, मार्वल का मतलब होता है चमत्कार, है ना। मार्वल का मतलब आश्चर्य से भरा हुआ चीज़ को भी बोलते हैं मार्वल। तो मार्वल का मतलब चमत्कार ही समझो फिलहाल के लिए। ब्रूटल का मतलब क्रूर। यहाँ पर प्रिटेंस का मतलब दिखावा फिर बहाना, प्रिटेंड करना बोलते हैं ना, दिखावा करना, बहाना करना। तो प्रिटेंड से ही बना है प्रिटेंस। तो प्रिटेंस का मतलब दिखावा फिर बहाना। एडमायर का मतलब प्रशंसा करना, एडमायर का मतलब प्रशंसा करना। अथॉरिटी का मतलब सत्ता फिर अधिकार, अथॉरिटी का मतलब सत्ता फिर अधिकार। डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश, डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश। हिस्टोरिकल का मतलब ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल का मतलब ऐतिहासिक। फिर यहाँ पर एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब क्या, हटा देना, समाप्त कर देना, है ना। बाघ की संख्या को हटा दिया था, एलिमिनेट कर दिया था लगभग हर जगह से। तो एलिमिनेट का मतलब, जैसे तुम लोग ऑप्शन भी एलिमिनेट करते हो ना एग्जाम में, 4 ऑप्शन है तो 3 ऑप्शन को हटा दिया कैसे भी करके दिमाग लगा के, फिर जो बच गया वही आंसर होता है। तो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है एलिमिनेट करते हुए। तो क्वेश्चन को, ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है ना, मतलब हटाया जाता है। तो इसी तरीके से एलिमिनेट का अर्थ होता है हटाना फिर समाप्त करना। फिर कंक्लूड का मतलब निष्कर्ष निकालना। रिजॉल्व का मतलब होता है संकल्प लेना। इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है प्रभावशाली। म्यूटनी का मतलब होता है विद्रोह, म्यूटनी का मतलब होता है विद्रोह। रिवोल्ट भी बोलते हैं इसको, है ना, रिवोल्ट भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना।
REVOLT, अरे कैसे लिखा रहा है, फिर से लिख देता हूँ, देखो रिवोल्ट, है ना, ये भी इसका अर्थ होता है म्यूटनी का। म्यूटनी का मतलब विद्रोह और फिर रिवोल्ट विद्रोह। स्ट्रैटेजी का मतलब रणनीति, स्ट्रैटेजी का मतलब रणनीति। कैप्टिव का मतलब कैदी, कैप्टिवेट का मतलब होता है कैद करना, है ना। कैप्टिवेट अभी बोले थे ना, अप्रीहेंड करना, किसी को अप्रीहेंड करना, अप्रीहेंड करने का मतलब भी होता है कैद करना, और कैप्टिवेट का मतलब भी होता है कैद करना। लेकिन वही कैप्टिवेट शब्द से बना है कैप्टिव, जिसका मतलब होता है कैदी। कैप्टिव मतलब कैदी, है ना, जेल जो जाते हैं उसको कैदी बोलते हैं ना, तो कैप्टिव का मतलब कैदी। फिर कर्स का मतलब अभिशाप और फिर साप, और बोन का मतलब वरदान, है ना, बोन का मतलब वरदान, और कर्स का मतलब शाप और फिर अभिशाप, है ना। फिर ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद। बोन का मतलब भी बोल सकते हो वरदान और फिर आशीर्वाद, ठीक है, बोन और फिर ब्लेसिंग। फिर आगे क्या है, अगला वर्ड जरा देखते हैं। ओह खत्म हो गया, बहुत बढ़िया, है ना। तो जितने सारे टफ वाले वर्ड्स थे ना, इसमें इजी वाले वर्ड्स को नहीं लिया हूँ। जैसे बोलते हैं यू का मतलब तुम, एंड का मतलब और, थ्रू का मतलब के द्वारा, हैं, वी मतलब हम लोग, अस मतलब हम लोग, ये सब वर्ड नहीं लिए हैं इसमें, सब भारी भारी वर्ड लिए हैं। मतलब ज़्यादातर अच्छे अच्छे वर्ड्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड्स तुम लोग सब जानते हो, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग अब टेस्ट के लिए तैयार होगे। क्लास में भी टेस्ट लूँगा और ऑनलाइन बच्चों के लिए ऑनलाइन का भी टेस्ट का भी सब है यहाँ पर जुगाड़, है ना। तो कब जुगाड़ है, जब इस वाले बैच को, प्रैक्टिस बैच को तुम ज्वाइन करोगे, है ना। इस वाले बैच को अगर तुम ज्वाइन करते हो, इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे, तभी तुम लोग वहाँ से पढ़ पाओगे, याद कर पाओगे। बहुत अच्छे तरीके से सारे वर्ड्स को सिखाऊंगा, सिर्फ वर्ड मीनिंग नहीं सिखाऊंगा, वहाँ पर प्रैक्टिस भी कराऊंगा। किस चीज़ का प्रैक्टिस कराऊंगा बताओ जरा। प्रैक्टिस कराऊंगा MCQ क्वेश्चंस के भी, साथ में सारे वर्ड मीनिंग के भी, है ना। तो चलिए, आज मैं बहुत कुछ सिखा पाया, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।